हमारा अगला चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें क्या करना है, हमें रो और कॉलम को व्यवस्थित करना सीखना है, डेटा की सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करना आना चाहिए, डेटा का चार्ट और ग्राफ में कैसे हमको उसके दर्शाना है वो हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम एक एक्सेल में हम रो और कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि रो और कॉलम को इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट सी कॉलम्स करके हमको इंसर्ट कराना है। उसके लिए हम अपने लैपटॉप पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको नया शीट लेके चलता हूँ, तो ये कैसे खुला, सबसे पहले तो इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये खुल जाता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कोई डेटा दे दिया। सबसे पहले मान लीजिए डेटा हमें हमारे पास ये है, हमने ये नाम दिया। अभी फिर इसमें हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है हमको, इंसर्ट एक हमें रो करनी है। तो होम में जाएंगे और यहाँ रहता है इंसर्ट, ये रहा इंसर्ट। इंसर्ट में कौन सा, इंसर्ट में हमको रोज़ इंसर्ट करनी है। और मान लीजिए हमको कहाँ रो इंसर्ट करनी है, हमें ये फोर्थ पे इंसर्ट करनी है। तो फोर्थ पे इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट रोज़ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट हो गया। अभी हमको यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना रहेगा, तो इंसर्ट कॉलम यहाँ से हो जाएगा, इधर से एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से नया रो नया कॉलम इंसर्ट हो गया। कंट्रोल Z करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल डेटा में आ गया। ठीक है, अभी फिर हमारा अगला क्या है, किसी भी तरीके के नए रो को जोड़ने के लिए इंसर्ट शीट रोज। मतलब हमने यहाँ क्या किया था, हम यहाँ पे गए, हमने इंसर्ट पे किया इंसर्ट शी रोज। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे गए, ये हमारा रिबन होता है। ठीक है, इसे रिबन बोलते हैं। जो ऊपर है होम इंसर्ट पेज लेआउट, इसमें हम होम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट नहीं होम सिलेक्ट करेंगे। और होम में हम आएंगे इस पे इंसर्ट पे, इंसर्ट के नीचे वाले ड्रॉप डाउन एरो पे, यहाँ रो रहेगा यहाँ कॉलम रहेगा। अब हमको कहाँ, फोर्थ पे हमको रो इंसर्ट करानी है। तो फोर्थ पे हमने इंसर्ट रोज दबाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ ज़रा सा, ये रहा इंसर्ट सी रो, फोर की जगह पे नया रो आ गया। अब हमको अगर यहीं पे कॉलम इंसर्ट कराना है तो पहले जगह पे एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो रहेगा सेल उधर ही नया रो नया कॉलम इंसर्ट हो गया। बैक करने के लिए केवल कंट्रोल और Z दबा देंगे तो ये वापस बैक हो जाएगा। अभी अगर हमको इसमें डिलीट करना रहा तो कैसे होगा, डिलीट करने के लिए मान लीजिए हमको ये वाला रो डिलीट करना है, तो ऊपर यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डिलीट सेल नहीं, हमें पूरा डिलीट शीट रोज, मतलब ये हमारा थर्ड रो ही डिलीट कर देंगे। यहाँ दबा दिए, पूरा रो ही डिलीट हो गया। वापस ले लेते हैं कंट्रोल और Z के थ्रू, कंट्रोल Z के थ्रू ये वापस आ जाता है। नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल Z करेंगे, देखिए वापस आ गया। अगर हमको यहाँ से कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब वापस पीछे करना है, यहाँ सिलेक्ट करके वापस Z पे ला दिए, वापस आ गया। ठीक है, ये हमारा डिलीशन हो गया, पीछे हमारा इंसर्शन हो गया। अभी फिर इंसर्शन के बाद यहाँ पे क्या बोला है, रो और कॉलम का आकार बदलना। अगर हमको रो और कॉलम का आकार बदलना है तो हम उसके लिए रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा उसके आकार बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये रो है। ठीक है, अभी हमको चाहिए कि ये बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट करके है, फॉर्मेट एज टेबल नहीं, फॉर्मेट, ये हम सेल की बात कर रहे हैं। हमको रो की हाइट बदलनी है, रो की हाइट 14 पॉइंट से मान लीजिए हमारा 17 करनी है। 17 लिख करके इसको एंटर मार देंगे, देखिए ये अभी बढ़ जाएगा, बढ़ गया। देखिए ये वाला बढ़ गया, पूरा रो ही बढ़ गया, एक नहीं पूरा रो ही बढ़ गया। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल Z करके। फिर कॉलम के लिए सेम टू सेम हम कॉलम का भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए राइट, सबसे पहले यहाँ पे गए, किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट किए, यहाँ गए फॉर्मेट में, कॉलम विड्थ कितनी दी हुई है 8.09, मान लीजिए 10 कर दिए। ठीक है, 10 कर दिए, देखिए बढ़ गई। वापस मैं ले आता हूँ, ये 10 करने के बाद इतनी हो गई थी, पहले इतनी थी, पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। ठीक है, अब वापस पहले पे आ जाते हैं। अभी हमको अगर कोई रो या कॉलम को छिपाना है, हाइड करना है, फिर पुनः प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये चीज़ हाइड करनी है, तो हम यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और अच्छा ये कॉलम है, हमें पूरा रो सिलेक्ट करना है। रो सिलेक्ट करने के लिए ABC, ये देखिए पूरा रो, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। ये कॉलम होता है सीधा वाला, ये रो होता है। अगर हमको पूरा ये हटाना है तो यहाँ पे ले जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हाइड का ऑप्शन आएगा, हाइड हो गया, देखिए 1.3 आ गया। अनहाइड कैसे करेंगे, कंट्रोल+Z इसका आसान तरीका है।
तो Ctrl+Z किए, देखिए वापस आ गई। अब इसको कॉलम मान लीजिए हमें हाइड करना है, तो यहाँ राइट क्लिक किए, इसको हाइड किए, देखिए हाइड हो गया। अभी Ctrl+Z दबाएंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ये देखिए आ गया। तो ये हम रो और कॉलम को छिपाना और पूर्ण प्रदर्शित करना सीख लिए। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि संख्या अगर हटानी है ABC, माउस बटन दबाकर हाइड एंड हाइड किया जा सकता है, जो हमने अभी यहाँ पे करके देखा है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, रो और कॉलम को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के लिए देखिए, अगर हमको यहाँ हाईलाइट करना है, हम पहले इसको कोई भी सिलेक्ट कर लिए। यहाँ देखिए पेंट का ऑप्शन होता है, इधर हमको जो भी कलर है, ड्रॉप डाउन में गए, जो भी कलर, मान लीजिए मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको येलो दबा दिया। अब ये देखिए येलो कलर का हो गया, ऐसे ये हाईलाइट हो गया, ऐसे में ये निखर के आ रहा है। तो ये हाईलाइट करने के लिए होता है। हम पूरा एक साथ भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि इसको 3 पकड़े, साथ में गए, इसको स्काई ब्लू कर दिए, देखिए पूरा स्काई ब्लू हो गया। अभी अगर इसमें लाइन करनी है तो ये देखिए इसमें लाइन खींच दी, ये लाइन खींच गई। ये लाइन खींचने के लिए होती है कि कौन सा बॉर्डर होता है। अगर थिक बॉर्डर बॉक्स चाहिए तो उन सबको इधर से पकड़ करके थिक बॉर्डर बॉक्स में डाल दिए, ये पूरा मोटा सा बॉर्डर आ गया। फिलहाल Ctrl+Z करके हम नॉर्मल करते हैं सबको, देखिए नॉर्मल हो गया सब। अभी फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये तो हम हाईलाइट करना देख लिया। अभी हाईलाइट करने के बाद हमको इसको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी सॉर्टिंग के लिए मैं आपको दूसरे में इसमें लेके आता हूँ। ये देखिए ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को अगर हमको मान लीजिए इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट कैसे होगा, यहाँ पे जो रिबन है MS वर्ड का, ये रिबन होता है फाइल होम इंसर्ट, इसमें होम पे आना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद यहाँ सॉर्ट और फिल्टर के नीचे ड्रॉप डाउन पे करना है। अब A to Z मतलब स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट वैल्यू टू द टॉप ऑफ द कॉलम, यहाँ लिखा है देखिए लोएस्ट वैल्यू टू द टॉप ऑफ द कॉलम, यहाँ लिखा है लोएस्ट टू द टॉप ऑफ द कॉलम। तो अगर हम यहाँ पे सॉर्ट A to Z करेंगे तो देखिए 3 सबसे ऊपर आ जाएगा। ये 3 को यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये 3 यहाँ सॉर्ट फिल्टर पे ले गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखिए 3 पहले आ गया, मैंगो ऊपर पहले आ गया देखिए। तो ये होता है सॉर्ट का। ऐसे ही हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किए इधर से इतना, और फिर यहाँ पे ले गए सॉर्ट फिल्टर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो कि ऑलरेडी है, ये तो कुछ नहीं होगा। ओके 10 12 था पहले, क्या था यहाँ पे 10 12 पहले क्या था। ओके ठीक है। अब देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, अभी हमको सॉर्ट करने के लिए एक्सेल में डेटा अंकित करें। सबसे पहले ये जैसे मैंने बताया, ये सारा कुछ कर करके ये सारा सॉर्टिंग के थ्रू सब सॉर्ट करने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक और तरीका है, जैसे कि हम सॉर्टिंग का परिणाम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको ऐसे सॉर्ट किया है, फिल्टर में गए, पहले इधर सिलेक्ट किए, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये ऐसे सिलेक्ट कर लिए, सारा सिलेक्ट कर लेते हैं ना। फ़िल्टर कर देते हैं। अब फ़िल्टर के बाद देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाती है। अब वो ड्रॉप डाउन एरो से हमारे पास कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं। सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे हो जाता है। कलर भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, अगर हम कलर अगर डाले हों। अगर मान लीजिए हमको कोई एक स्पेसिफिक कॉलम करना है तो वो कॉलम करें, अगर वो कॉलम नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए हमको अगर कैसे भी सॉर्ट करना है तो वहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं सबको, और जो जो विकल्प को लेना है, नंबर ऑफ़ फिल्टर्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं और ओके कर देंगे। फिर ये अपने आप जैसे कंडीशन के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है MS एक्सेल पर चार्ट और ग्राफ बनाना। अभी ग्राफ बनाने के लिए ये डेटा दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ से ये हो गया, इधर से सिलेक्ट, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद अगर हमको इसमें क्या बोला है, चार्ट बनाना है, तो चार्ट के लिए विभिन्न प्रकार के पैटर्न रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट इत्यादि। तो ये हमारा डेटा है,
और इधर हम इंसर्ट पे ले जाएंगे और लाइन चार्ट अगर हमको बनाना है तो देखिए लाइन के यहाँ ड्रॉप डाउन पे गए 2D प्लेन, ये देखिए इस डेटा का ये चार्ट बन गया। जिसको मिटाना है तो ये बैक स्पेस दबा लिए, तो ये बैक स्पेस अच्छा नहीं होता तो कंट्रोल Z, जहाँ बैक स्पेस नहीं है वहाँ कंट्रोल Z हो जाएगा, तो कंट्रोल Z दबाने पे इधर हट जाएगा। अभी वापस से हमको अगर दूसरा बनाना है तब यहाँ पे गए, सिलेक्ट किए, इंसर्ट पे गए और पाई चार्ट बनाना है, 2D पाई चार्ट, तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट में अगर हमको कुछ ऑप्शन चूज़ करना है तो फिर हम इसको डबल क्लिक करके कर सकते हैं। इसको पूरा हिलाना है तो यहाँ रख सकते हैं। ये बैक स्पेस से ही मिटना चाहिए, मिट गया बैक स्पेस से। वापस लाना है, कंट्रोल Z कर दिया, अंडू हो जाता है, कंट्रोल Y कर दिए, वापस बैक हो जाता है। अभी डेटा तैयार करें, हमने पे डेटा यहाँ पहले से बना रखा है एज इट इज़ सेम टू सेम। इसका पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है तो हम पाई चार्ट के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट किए, इधर से रिबन है होता है, इसको इंसर्ट पे गए और यहाँ पाई चार्ट में 2D पाई चार्ट लेंगे। ये हमारा पाई चार्ट बन गया। अब इसको इधर से इधर लाना है तो ये बस इसको यहाँ से यहाँ कर दिए, ये अलग अलग हो गया। तो इसको वापस करने के लिए कंट्रोल Z पे अंडू हो जाता है, सब सही हो जाता है। ये हो गया टोटल। नेक्स्ट, अगर हम इसका बार चार्ट, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से ये इधर कोने में ले गए, छोटा कर दिए, यहाँ रख दिए। मान लीजिए इसका हमें लाइन चार्ट भी बनाना है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो इंसर्ट पे गए और बार चार्ट में गए, 2D बार चार्ट भी बन गया है इसका, छोटा कर दिए। ये रहा, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं करना हो तो एक जैसा लगेगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि MS एक्सेल में रो और कॉलम को हाईलाइट करना सीखा पहले, वो कलर वाला। फिर डिलीट करना, हमने जो डिलीट करना देखा, इंसर्ट करना देखा, सॉर्ट करना देखा, टॉप से बॉटम, बॉटम से ऊपर। फिर फिल्टरिंग करके जो हमने यहाँ पे किया था फ़िल्टर वाला, ये फ़िल्टर यहाँ से किया था ना, फ़िल्टर यहाँ से सिलेक्ट किया था, फ़िल्टर ऊपर है फ़िल्टर, और ये ऑप्शन आया था तो हमारे पास यहाँ से कई सारे फ़िल्टर हम कर सकते थे। ओके दबा दें। तो हमने फ़िल्ट्रेशन सीखा, फिर उसको प्रदर्शित करना देखा ग्राफिकल मेथड से, पाई चार्ट से, और उसको विजुअल रूप में देखा कैसे कैसे सॉर्ट होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया।